नमस्कार दोस्तों। ज़रा एक पल रुककर सोचिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी पूरी ज़िंदगी, आपके रिश्ते, आपकी सफलता और आपका स्वास्थ्य, यहाँ तक कि आपका भविष्य, सब कुछ आपके सोचने के ढंग पर निर्भर करता है, तो आप क्या मानेंगे? शायद आपको यह सुनकर आश्चर्य हो, लेकिन यही सच्चाई है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया है। यह किताब सिर्फ कुछ पन्नों की ही है, लेकिन इसका प्रभाव पूरी ज़िंदगी पर पड़ता है। इस किताब का नाम है एज अ मैन थिंकिंग, जिसे लिखा है जेम्स एलन ने। यह किताब साल 1903 में लिखी गई है, लेकिन आज भी उतनी ही ताजगी और सच्चाई से ली हुई है। कई लोग इसे माइंड पावर की बाइबल कहते हैं, और सच कहे तो यह किताब हमारे विचारों की शक्ति को और हमारी सोच की दिशा को बदलने का एक खजाना है। इस किताब का मुख्य विचार बहुत सीधा और बेहद गहरा है। एज यू थिंक सो यू बिकम, यानी जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो। जेम्स एलन कहते हैं कि हमारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप इसमें अच्छे बीज बोते हैं, यानी अच्छे विचार, तो आपका जीवन फूलों और फलों से भर जाएगा। लेकिन अगर आप इसे खरपतवार बो देंगे, तो यानी नकारात्मक विचार, तो यह आपकी ज़िंदगी में बर्बाद कर देगा। इस किताब का बताया गया है कि आपके विचार ही आपके चरित्र का निर्माण करते हैं। आपके विचार ही आपकी परिस्थितियाँ तय करते हैं। आपके विचार ही आपका स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आपके विचार ही आपके उद्देश्य और सपनों को जन्म देते हैं। और सबसे ज़रूरी, आपके विचार ही आपकी सफलता या असफलता का कारण है। दोस्तों सोचिए, कितनी बार हम अपने हालात या दूसरों को दोष देते हैं। मेरे पास मौका नहीं था, मेरे पास हमेशा बुरा होता है, मैं बदकिस्मत हूँ। लेकिन जेम्स एलन कहते हैं कि आपकी परिस्थितियाँ बाहर से नहीं आती, वे आपके भीतर की सोच से बनती है। अगर आप अपनी सोच बदल दें, तो आपकी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। इस किताब में 7 छोटे छोटे अध्याय हैं, लेकिन हर अध्याय एक जीवन मंत्र है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों को नियंत्रित करें, कैसे नकारात्मक सोच को हटाएं, कैसे अपने जीवन के लिए एक उद्देश्य बनाएं, और कैसे शांति, संतुलन और आत्मविश्वास से भरी जिंदगी जिए। यही वजह है कि एज अ मैन थिंकिंग को सेल्फ हेल्प साहित्य की क्लासिक किताब माना जाता है। यह किताब हमें सिर्फ प्रेरित नहीं करती, बल्कि हमें सोचने का एक नया दृष्टिकोण देती है। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप सफलता और खुशी पाना चाहते हैं, अगर आप अपने रिश्तों और स्वास्थ्य को सुधार करना चाहते हैं, तो इस किताब के विचार आपके लिए किसी जादुई चाबी की तरह काम करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे इस किताब के अध्यायों को, जो जानेंगे और कैसे जेम्स एलन ने 100 साल पहले जो सच्चाई बताई है वह आज भी उतनी प्रासंगिक है, क्योंकि सच्चाई यही है, जैसा आपका मन सोचता है वैसे ही आपका जीवन बनता है। अध्याय 1, विचार और चरित्र। जेम्स एलन इस अध्याय की शुरुआत में एक बेहद गहरी बात से शुरुआत करते हैं। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, यानी हमारे विचार ही हमारी जिंदगी की जड़ें हैं। जिस तरह पेड़ का फल उसके बीज पर निर्भर करता है, उसी तरह इंसान का जीवन उसके विचारों पर आधारित होता है। विचार से चरित्र का निर्माण। हमारा चरित्र कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है। यह न तो परिस्थितियों का परिणाम है और न ही दूसरों की राय का। चरित्र केवल और केवल हमारे अपने विचारों का प्रतिबिंब है। अगर हम अच्छे, सकारात्मक और उच्च विचार सोचते हैं, तो हमारा चरित्र भी वैसा बनता है। लेकिन अगर हमारे विचार नकारात्मकता, आलसी या स्वार्थी है, तो चरित्र भी वैसा ही बन जाता है। चरित्र स्थायी नहीं है, इसे हम रोजाना बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे विचार हर पल बदलते रहते हैं। मन एक बगीचा है। जेम्स एलन मन को एक बगीचे की तुलना करते हैं। अगर आप इसमें गुलाब और फलदार बीज बोते हैं, तो बगीचा सुंदर और उपयोगी बनेगा। लेकिन अगर आप इसे खाली छोड़ देंगे, तो खरपतवार अपने उग आएंगे और बगीचा नष्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हम अपने मन में अच्छे विचार बोते हैं, तो जीवन सुंदर बनेगा।
लेकिन अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो आलस्य, भय, ईर्ष्या और नफरत जैसे खरपतवार हमारे जीवन को घेर देंगे। विचार और भाग्य का संबंध। एलन हमें कहते हैं कि अपने भाग्य का निर्माता खुद है। हम अक्सर अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, मेरी किस्मत खराब है या मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सोच ही हमारी किस्मत की नक्शा बनाती है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक घटनाएं हमारी ओर खींचती है। लेकिन अगर हम आशावादी, आत्मविश्वासी और मेहनती विचार रखते हैं तो जीवन हमें सफलता और खुशी देगा। चरित्र और शक्ति। जेम्स एलन बताते हैं कि एक मजबूत चरित्र वाला व्यक्ति ही सच्ची शक्तिशाली होता है। धन, पद या प्रसिद्धि क्षणिक हो सकती है, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर रहता है। चरित्र की मजबूती व्यक्ति को हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है वह चरित्र और भाग्य पर नियंत्रण कर सकता है। इस अध्याय का सार यही है, हम वही है जो हम सोचते हैं। हमारे विचार ही हमें सफलता या असफलता की ओर ले जाते हैं। अगर हम महान चरित्र और महान जीवन चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने विचारों को महान बनाना होगा। जेम्स एलन कहते हैं, अ नोबल एंड गुड लाइक कैरेक्टर इज नॉट थिंग्स ऑफ फेवर और चांस, बट इट इज़ अ नेचुरल रिजल्ट ऑफ कंटिन्यू एफर्ट्स इन राइट। यानी उच्च और दिव्य चरित्र किसी सहयोग या कृपा से नहीं बनता, बल्कि सही सोच, निरंतर अभ्यास का परिणाम है। यही है विचार और चरित्र अध्याय का सार, जो हमें याद दिलाता है कि अगर हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को बदलना होगा। अध्याय 2, विचारों का परिस्थितियों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ थॉट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। जेम्स एलन इस अध्याय में बताते हैं कि इंसान की परिस्थितियाँ उसके विचारों की छाया है। अक्सर लोग अपनी स्थिति, हालात और बाहरी दुनिया को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी बाहरी परिस्थितियाँ हमारे अंदर के विचारों का परिणाम होती है। परिस्थितियाँ विचारों की परछाई है। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी घट रहा है उसका मूल्य कारण है हमारे विचार। अगर हम डर, नफरत और ईर्ष्या से भरे विचार रखते हैं तो हमारे आसपास की परिस्थितियाँ भी वैसी ही है, नकारात्मक बन जाएंगी। लेकिन अगर हम सकारात्मक, शांत और प्रेमपूर्वक विचार रखते हैं तो हमारी परिस्थितियाँ भी सुंदर और अनुकूल हो जाती हैं। यानी बाहर की दुनिया वास्तव में अंदर की दुनिया का आईना है। परिस्थितियाँ स्थायी है, बदल सकती हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि वे अपने हालात के शिकार हैं और उन्हें बदल नहीं सकते, लेकिन जेम्स एलन कहते हैं कि जब इंसान अपनी सोच बदलता है तो उसकी परिस्थितियाँ भी बदल जाती है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति खुद को हमेशा असफल मानता है उससे के सामने वही हालात आते हैं जो असफलता को मजबूत करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मविश्वास और मेहनत से सोचता है उसके सामने अवसर आते हैं तो और धीरे धीरे परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाती है। अच्छे और बुरे अनुभव का कारण। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमारे विचारों का परिणाम है। अगर किसी का जीवन के बारे में बार बार कठिनाइयाँ आती है तो जरूरी है कि वह अपने सोच के पैटर्न को देखें। कहीं वह भीतर और भीतर निराशा या क्रोध को पोषित तो नहीं कर रहा है। इसी तरह जिन लोगों के जीवन में शांति, सफलता और खुशी से भरा होता है वे लगातार सकारात्मक और उच्च विचारों को अपनाए रखते हैं। आंतरिक सुधार से बाहरी सुधार। जेम्स एलन का कहना है कि हम परिस्थितियों को सीधे नहीं बदल सकते। अगर हम केवल बाहरी चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं तो बदलाव अस्थायी होगा, लेकिन जब हम अपने भीतर की सोच को सुधारते हैं तो परिस्थितियाँ अपने आप बदल जाती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति गरीबी से परेशान है तो केवल पैसे की तलाश करने से वह समस्या हल नहीं होगी, उसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। आलस्य, डर और सीमित विचारों से मुक्त होकर मेहनत, आत्मविश्वास और सकारात्मकता को अपनाना होगा। इसी बदलाव से धीरे धीरे बाहर की दुनिया भी बदल जाएंगी। इस अध्याय का सार यही है कि परिस्थितियाँ हमारी सोच का प्रतिबिंब है। जब तक हम अपने विचारों को नहीं बदलते, बाहर की परिस्थितियाँ नहीं बदल सकती। सही विचार, सकारात्मक सोच और उच्च दृष्टिकोण से हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं और बेहतर जीवन बना सकते हैं। जेम्स एलन कहते हैं, men do not attract that
विच दे वॉन्ट बट दैट विच दे आर। यानी मनुष्य वह आकर्षित नहीं करता जो वह चाहता है, बल्कि वही आकर्षित करता है जो वह वास्तव में है। यही है विचार का परिस्थितियों पर प्रभाव अध्याय का सार। यह हमें सिखाता है कि अगर हमें अपनी दुनिया बदलनी है तो हमें सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। अध्याय 3, विचारों का स्वास्थ्य और शरीर पर प्रभाव। जेम्स एलन इस अध्याय में बताते हैं कि इंसान का शरीर और मन आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारा शरीर वास्तव में हमारे विचारों का दर्पण है। जो भावनाएं और सोच हमें भीतर से पोषित करते हैं वही धीरे धीरे हमारी शारीरिक स्वास्थ्य में दिखाई देने लगती हैं। नकारात्मक विचार और रोग। अगर मन में लगातार तनाव, गुस्सा, चिंता या भय भरे रहते हैं तो वे शरीर पर सीधा असर डालते हैं। उससे व्यक्ति का चेहरा हमेशा कठोर और तनावग्रस्त दिखता है। चिंतित व्यक्ति को नींद नहीं आती और उसकी ऊर्जा कम होती है। भय से ग्रसित इंसान के चेहरे पर उदासी और कमजोरी साफ झलकती है। यह नकारात्मक भावनाओं से कमजोरी होता है और धीरे धीरे बीमारियां जन्म लेती हैं। सकारात्मक विचार और स्वास्थ्य। अगर हम प्रेम, दया, शांति और आत्मविश्वास से भरे विचारों को अपनाते हैं तो शरीर पर उसका असर दिखाई देता है। शांत और सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहता है। मुस्कुराता है और खुश रहने वाला व्यक्ति बीमारियों से जल्दी ही उबर जाता है। एलन कहते हैं, मन की शांति शरीर की दवा है। चेहरा मन का आईना है। शरीर का सबसे स्पष्ट दर्पण है चेहरा। कोई भी व्यक्ति अपने चेहरे से छिपा नहीं सकता कि वह भीतर क्या सोच रहा है। दयालु, प्रेम पूर्वक और शांत विचार रखने वाले का चेहरा हमेशा आकर्षण और प्रश्न चिन्हित लगता है। इसके विपरीत नफरत, ईर्ष्या और गुस्से से भरे लोगों का चेहरा कठोर और अस्वस्थ लगता है। यानी चेहरे की सुंदरता असली मेकअप से नहीं बल्कि मन की शांति और विचारों की गुणवत्ता से आती है। मन शरीर का संबंध। एलन बताते हैं कि इंसान के विचार उसके स्वास्थ्य की नींव है। यदि हम नकारात्मक सोच को पकड़ कर रखते हैं तो शरीर धीरे धीरे उसका भार सहन नहीं कर पाता और रोगग्रस्त हो जाता है। लेकिन अगर हम नकारात्मकता, सकारात्मकता और संतुलित सोच अपनाते हैं तो शरीर भी मजबूत, स्वस्थ और ऊर्जावान बनता है। यानी मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अंतिम संदेश। इस अध्याय का सार यही है, मन और शांति, मन और शरीर का सीधा संबंध है। नकारात्मक सोच शरीर को रोगी बनाती है जबकि सकारात्मक सोच शरीर को स्वस्थ और प्रसन्न बनाती है। हम दीर्घायु, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जीना चाहते हैं तो अपने विचारों की सफाई करनी होगी और भीतर शांति, प्रेम और संतुलन को जगाना होगा। जेम्स एलन कहते हैं, द बॉडी इज द सर्वेंट ऑफ द माइंड। यानी शरीर मन का सेवक है। यही है विचारों का स्वास्थ्य और शरीर पर प्रभाव। अध्याय का सारांश। यह हमें बताता है कि असली सेहत केवल दवाओं से नहीं बल्कि सही विचारों और सकारात्मक मनोभाव से आती है। अध्याय 4, विचार और उद्देश्य। जेम्स इस अध्याय में कहते हैं कि बिना उद्देश्य के जीवन अधूरा और दिशाहीन है। मनुष्य का मन हमेशा सक्रिय रहता है। वह लगातार विचार पैदा करता है, लेकिन अगर इन विचारों को किसी निश्चित दिशा या उद्देश्य की ओर न मोड़ा जाए तो वे बिखर जाते हैं और व्यक्ति जीवन में ठोस उपलब्धि नहीं पा सकता। उद्देश्यहीन जीवन। बिना उद्देश्य वाला जीवन एक ऐसे जहाज की तरह है जो समुद्र में तो है लेकिन जिसके पास कोई दिशा, कोई नक्शा और कोई लक्ष्य नहीं है। ऐसा जीवन कभी किसी सुरक्षित किनारे तक नहीं पहुंचता। ऐसे लोग हालात, परिस्थितियां और दूसरों की राय में गुलाम बन जाते हैं। उद्देश्य से विचारों की दिशा। जेम्स कहते हैं कि जब इंसान अपने जीवन में कोई महान उद्देश्य तय कर लेता है तो और अपने विचारों को उसी दिशा में लगाता है तो उसके भीतर अद्भुत शक्ति जन्म लेती है। उद्देश्य व्यक्ति के विचारों को बिखरने से रोकता है। उद्देश्य हमें आलस्य और भ्रम से बाहर निकालता है। उद्देश्य जीवन को अर्थ और उत्साह बनाता है। छोटे और बड़े उद्देश्य। हर इंसान का उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। किसी का उद्देश्य धन कमाना हो सकता है,
किसी का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना हो सकता है, कोई अपने परिवार की सेवा करना चाहता है, कोई समाज को बदलना चाहता है। चाहे उद्देश्य छोटा हो या बड़ा, जरूरी यह है कि वह स्पष्ट, सकारात्मक और प्रेरणादायक हो। कठिनाइयाँ और दृढ़ता। जब इंसान अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लेता है तो उसके सामने कई बाधाएं आती है, लेकिन उद्देश्य की स्पष्टता और दृढ़ सोच व्यक्ति को हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है। बिना उद्देश्य वाला व्यक्ति कठिनाइयों में टूट जाता है, लेकिन उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति मुश्किलों को अवसर में बदल देता है। मन का अनुशासन। उद्देश्य के बिना मन एक आवारा घोड़े की तरह है, लेकिन जब हम उद्देश्य तय कर लेते हैं तो हमारा मन अनुशासित हो जाता है और सारी ऊर्जा एक ही लक्ष्य पर केंद्रित हो जाती है। एलन कहते हैं कि मन ही यह अनुशासन शक्ति ही उपलब्धि की असली चाबी है। इस अध्याय का सार यही है कि जीवन को दिशा देने के लिए उद्देश्य जरूरी है। उद्देश्य विचारों को अनुशासित करता है, जीवन को शक्ति देता है। महान उपलब्धियां उन्हीं लोगों को मिलती है जिनका लक्ष्य पर स्पष्ट और सोच दृढ़ हो। जेम्स एलन कहते हैं, Until thought is linked with the purpose, there is no intelligent accomplishment। यानी जब तक विचार उद्देश्य से जुड़ नहीं होते तब तक कोई बुद्धिमान उपलब्धि संभव ही नहीं। यही है विचार और उद्देश्य अध्याय का सारांश। यह हमें सिखाता है कि अगर हम महान बनना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन का उद्देश्य तय करके अपने विचारों को उसी दिशा में केंद्रित करना होता। अध्याय 5, उपलब्धियां में विचारों की भूमिका। जेम्स इस अध्याय में बताते हैं कि मनुष्य की हर उपलब्धि का मूल कारण उसके विचार होते हैं। हमारी सफलता या असफलता, हमारी उन्नति या पतन, सब हमारे मन की सोच और दृष्टिकोण पर आधारित है। विचार ही आधार। कोई भी इंसान तभी महान बनता है जब उसके विचार महान होते हैं। अगर किसी के विचार सक्रिय, नकारात्मक या आलसी है तो वह बड़ी उपलब्धियां नहीं पा सकता। विचार बीज की तरह है। जैसे बीज बोने से वैसा ही पेड़ उगता है, वैसे ही हमारे विचार हमारे जीवन का भविष्य बनाते हैं। मेहनत और सकारात्मकता सोच। एलन कहते हैं कि केवल मेहनत करना काफ़ी नहीं है। अगर हम नकारात्मकता, डर और शक भरे हो तो मेहनत का फल पूरा नहीं मिलता। लेकिन जब मन में विश्वास, धैर्य और स्पष्ट सोच हो तो मेहनत का हर कदम हमें सफलता से करीब ले जाता है। उपलब्धि इक्वल टू विचार प्लस कर्म। विचार इंसान को दिशा तय करता है, कर्म उस दिशा में चलने का साधन है। अगर विचार गलत हो तो कर्म भी गलत दिशा में चलेगा, लेकिन सही विचार के साथ जब कर्म जुड़ता है तभी वास्तविक उपलब्धियां मिलती हैं। आत्मविश्वास की शक्ति। जेम्स बताते हैं कि हर सफल व्यक्ति के भीतर एक गहरी आस्था होती है। खुद पर विश्वास, अपने उद्देश्य पर विश्वास और कठिनाइयों को पार करने की शक्ति पर विश्वास। यह आत्मविश्वास विचारों से नहीं जन्म लेता। जब मन सकारात्मक सोच से भरा होता है तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है। छोटे विचार, छोटे उपलब्धियां। अगर कोई व्यक्ति सोचता है मैं केवल इतना ही कर सकता हूँ तो उसकी उपलब्धियां भी उतनी ही सीमित हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई सोचता है कि मेरे भीतर असीम क्षमता है तो वह महान ऊंचाइयां छू सकता है। आत्मसंयम और अनुशासन। एलन यह भी कहते हैं कि महान उपलब्धियां केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, उसके लिए चाहिए अनुशासन, धैर्य और निरंतर प्रयास। जब विचार संयमित और अनुशासित होते हैं तभी वे वास्तविक सफलता का निर्माण करते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि उपलब्धियां केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। हर उपलब्धि की जड़ हमारे विचारों में होती है। अगर हम अपनी सोच सकारात्मकता, महान और उद्देश्यपूर्वक बना लेते हैं तो कोई बाधा हमें रोक नहीं सकती। जेम्स का संदेश है, एलन ऑल दैट अ मैन अचीव इन द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हिज थॉट। यानी मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त करता है वह सीधे उसके विचारों का परिणाम है। यानी यही है उपलब्धियों में विचारों का भूमिका। अध्याय का सारांश। यह हमें सिखाता है कि विचार ही हमारी सफलताओं का मूल आधार है। अध्याय 6, दृष्टि और आदर्श। जेम्स इस अध्याय में बताते हैं कि मनुष्य की प्रगति और उपलब्धियां का सबसे बड़ा आधार उसकी दृष्टि और उसका आदर्श होते हैं। अगर इंसान के पास ऊंचे विचार, महान आदर्श और भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर हो तो वह
जीवन में किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। दृष्टि की शक्ति। हर महान कार्य सबसे पहले मन की दृष्टि से जन्म लेता है। कलाकार की पेंटिंग पहले उसकी कल्पना में बनती है, फिर कैनवास पर उतरती है। वैज्ञानिक की खोज पहले उसके मन में विचार बनकर आती है, फिर प्रयोगशाला में साकार होती है। इसी तरह किसी भी व्यक्ति की महान जीवन पहले उसकी आंतरिक दृष्टि से आकार होता है। आदर्श मार्गदर्शन दीपक। एलन कहते हैं कि आदर्श हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। बिना आदर्श के इंसान बिना कंपास वाले जहाज की तरह है, लेकिन जब मनुष्य के पास स्पष्ट आदर्श हो तो वह हर तूफान और बांधा के बावजूद सही दिशा में बढ़ता है। कठिनाइयाँ में प्रेरणा। जब जीवन में कठिनाइयाँ और निराशा आती है तो आदर्श और दृष्टि ही हमें मजबूत रखते हैं। अगर हमारी दृष्टि महान है तो छोटी छोटी परेशानियां हमें डिगा नहीं सकती। महान आदर्श हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि वर्तमान की मुश्किलें अस्थायी है, लेकिन भविष्य में सफलता निश्चित है। आंतरिक रूपांतर। एलन बताते हैं कि जब हम अपने मन में किसी महान आदर्श की तस्वीर बनाते हैं तो धीरे धीरे हमारा जीवन उसी दिशा में ढलने लगता है। हमारा व्यवहार बदलता है, हमारी सोच ऊंची होती है और हमारी ऊर्जा उस आदर्श को प्राप्त करने में लग जाती है। सफलता की कुंजी इक्वल टू दृष्टि प्लस कर्म। केवल दृष्टि होना काफी नहीं है। अगर केवल सपने देखे जाए और प्रयास न किया जाए तो वे सपने अधूरे हैं। लेकिन जब दृष्टि और आदर्श मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास से जुड़ते हैं तो वे वास्तविकता में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, एलन बताते हैं कि जब हम अपने मन में किसी महान आदर्श की तस्वीर बनाते हैं तो धीरे धीरे हमारा जीवन उसी दिशा में ढलने लगता है। हमारा व्यवहार बदलता है, हमारी सोच ऊंची होती है और हमारी ऊर्जा उस आदर्शों को प्राप्त करने में लग जाती है। सफलता की कुंजी। इस अध्याय का सार यही है कि जीवन में महान बनना है तो हमें पहले अपने मन में महान दृष्टि और आदर्श बनाने होंगे। हमारे विचार की ऊंचाई ही हमारी उपलब्धियों की ऊंचाई तय करती है। और जो इंसान अपने आदर्शों के प्रति सच्चा रहता है वह निश्चित रूप से महान उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। जेम्स का प्रेरक संदेश है, ही हु क्लैरिश अ ब्यूटीफुल विजन, अ लॉफ्टी आइडियल इन हिज हार्ट विल वन डे रियलाइज इट। यानी जो व्यक्ति अपने हृदय में एक सुंदर दृष्टि और महान आदर्शों को सोचता है वह एक दिन उसे वास्तविकता में प्राप्त करता है। यही है दृष्टि आदर्श अध्याय का सारांश। अध्याय 6 शांति। जेम्स इस अध्याय में बताते हैं कि सच्ची महानता और वास्तविक खुशी का रहस्य आंतरिक शांति में छिपा है। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करता है, हर परिस्थिति में शांत रहना सीख लेता है, वही जीवन में सफलता और संतोष दोनों प्राप्त करता है। मन की अशांति बनाम शांति। जीवन में तनाव, संघर्ष और उलझने स्वाभाविक है, लेकिन जो व्यक्ति इनमें विचलित हो जाता है वह अपनी शक्ति खो देता है, जबकि शांति व्यक्ति परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से देख पाता है और सही निर्णय लेता है। एलन कहते हैं, शांत मन ही शक्ति का स्रोत है। आत्मनियंत्रण का फल। शांति का मतलब यह नहीं है कि इंसान कठिनाइयों से बच जाए, बल्कि इसका अर्थ है कठिनाइयों के बीच में भी उसका मन स्थिर रहे। वह गुस्से, भय और ईर्ष्या में बहने के बजाय धैर्य और संतुलन बनाए रखे। उसका व्यवहार दूसरों के लिए प्रेरणा बने। संतुलित व्यक्तित्व। जो व्यक्ति शांत होता है उसके भीतर आत्मविश्वास और धैर्य अपने आप झलकता है। उसका चेहरा, उसकी वाणी और उसका आचरण आसपास के लोगों को भी सुकून देता है। ऐसे लोग परिवार, समाज और कार्यस्थल पर सकारात्मक वातावरण बनाते हैं। सफलता का गुप्त हथियार। एलन बताते हैं कि शांति सफलता की एक छुपी हुई कुंजी है। शांत व्यक्ति मुश्किल हालात में भी सही निर्णय लेता है। उसकी सोच स्पष्ट होती है, इसलिए वह समाधान जल्दी खोज लेता है। उसका आत्मबल उसे हर चुनौती से ऊपर उठाता है। दूसरों के लिए प्रकाश। शांत व्यक्ति केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। उसकी उपस्थिति लोगों को के भय और चिंता को कम करती है। उसका धैर्य दूसरों में विश्वास जगाता है।
एक जीता जागता उदाहरण बन जाता है कि शांति से महानता प्राप्त की जा सकती है। इस अध्याय का सार यही है कि बाहरी सफलता और उपलब्धियां तब तक अधूरी है जब तक हमारे भीतर शांति नहीं है। जो व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाकर आंतरिक शांति प्राप्त कर लेता है, वही वास्तविक सुख और महानता का अनुभव करता है। शांति केवल एक गुण नहीं बल्कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। जेम्स का प्रेरक संदेश है, यानी मन की शांति ज्ञान का एक सुंदर रत्न है। क्लैमनेस ऑफ माइंड इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल ज्वेल ऑफ विजडम। यानी यही है कि शांति यह हमें सिखाती है कि जीवन की सच्ची सफलता सुख और आंतरिक शांति में छिपी हुई। अध्याय 7। तो दोस्तों, हमने इस अद्भुत पुस्तक एज अ मैन थिंक कैन में के हर अध्याय का सार देखा। जेम्स एलन ने हमें यह सिखाया कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। उसके विचार ही उसका वर्तमान और भविष्य दोनों तय करते हैं। यह किताब हमें गहराई से समझाती है कि हमारे विचार केवल हमारे मूड या भावनाओं को प्रभावित नहीं करती, बल्कि वे हमारे स्वास्थ्य, चरित्र, रिश्ते, सफलता और जीवन की दिशा को भी निर्धारित करती है। विचार ही बीज है। एलन ने बार बार यह बात कही है कि हमारे विचार बीज की तरह हैं। जैसे आप बीज बोते हैं वैसा ही फल पाते हैं। उसी तरह आप अपने मन में जो विचार बोलते हैं वही आपके जीवन के परिणाम बनते हैं। सकारात्मक विचार इक्वल टू सफलता, खुशी और संतोष। नकारात्मक विचार इक्वल टू असफलता, दुख और उलझन, चरित्र और उपलब्धियाँ। पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि हमारा चरित्र हमारे विचारों का दर्पण है। अच्छा सोचना, अच्छा बोलना और अच्छा करना ही चरित्र की नींव है। और जब चरित्र मजबूत होता है तभी हम महान उपलब्धियां हासिल कर पाते हैं। एलन यह भी बताते हैं कि सफलता बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि आंतरिक सोच और दृष्टिकोण का परिणाम है। दृष्टि, आदर्श और शांति। पुस्तक के अंतिम अध्याय में हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए उच्च दृष्टि, ग्रेट विजन, महान आदर्श, आइडियल्स और आंतरिक शांति की आवश्यकता है। ये तीनों तत्व मिलकर हमें न केवल सफलता दिलाते हैं बल्कि सच्चा सुख और संतुष्टि भी प्रदान करते हैं। जीवन बदलने का संदेश। एज अ मैन थिंकर हमें यह संदेश देती है कि यदि हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। परिस्थितियाँ बदलने से पहले हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा, और जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जेम्स एलन की यह पुस्तक समय से परे है क्योंकि यह आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। आपके लिए संदेश। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सफल, संतुलित और खुशहाल बने तो इस किताब के सिद्धांतों को अपनाइए। हर दिन सकारात्मक सोच का अभ्यास करें, अपने भीतर महान आदर्श जगाइए और जीवन की हर परिस्थितियों में शांति बनाए रखिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। आशा है कि आपको यह बुक की समरी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचारों को कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों के सार मिलते रहे। याद रखिए, मनुष्य वही बनता है जैसे वह सोचता है। तो चलिए आज से अपनी सोच को सकारात्मक और उद्देश्यपूर्वक बनाते हैं और अपने जीवन को महान बनाते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।